आयुर्वेद में आहार, विहार और प्रकृति के आधार पर ही किसी भी रोग की पहचान की जाती है और फिर उसका इलाज किया जाता है। शरीर में वात, पित्त और कफ ये 3 त्रिदोष हैं और इनके असंतुलन से शरीर में अलग अलग रोग हो सकते हैं। आज संजीवनी में हम बात करने वाले हैं पित्त दोष की। पित्त दोष से कैसे मामूली त्वचा रोगों के साथ साथ गंभीर त्वचा रोग भी हो सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, पित्त के बारे में हमने सुना तो बहुत है, लेकिन हमारे शरीर में ये पित्त क्या रोल प्ले करता है, ये बताइए। ये बहुत अच्छा विषय लिया है क्योंकि पित्त का जिक्र हम अक्सर करते रहते हैं अपने शो में और बहुत बारी हम बताते हैं कि पित्तवर्धक चीजें नहीं खानी चाहिए। वास्तव में जैसा आपने कहा, आयुर्वेद में त्रिदोष 3 दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिनको हम वात, पित्त, कफ कहते हैं। और ये तीनों जो हैं हमारे शरीर में एक तरह से देखें तो कुछ ना कुछ इनका नॉर्मल कार्य होता है, यानी कि जब ये नॉर्मल स्थिति में होते हैं तो ये कोई रोग पैदा नहीं करते, कुछ काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये एबनॉर्मल हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर रोग पैदा करते हैं। तो वात, पित्त, कफ में से जो पित्त का आपने जो जिक्र किया है, पूछा है कि क्या होता है, पित्त जो है हमारे शरीर का वो दोष है या वो शक्ति है, ऐसा कहें, कि जो पाचन का कार्य करता है। जो भी हमारे शरीर में जो आप भोजन खाते हैं, फिर वो भोजन जाकर के पचता है, पचने के बाद फिर हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, फिर एब्जॉर्ब होने के बाद वो हमारे शरीर में धातुओं का निर्माण करता है। हमारे जितने भी शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, सबको जो है मेटाबॉलिज्म, वहां पर हर लेवल पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है और ये काम जो है ये पित्त करता है। अगर इसको देखा जाए तो अग्नि प्रधान है, फायर की क्वांटिटी इसमें ज्यादा है। जो पंच महाभूत हमारे होते हैं, 5 एलिमेंट्स, उसमें पित्त के अंदर अग्नि की अधिकता होती है और अग्नि की अधिकता होने के कारण तो जब भी हमारे शरीर में पित्त बढ़ेगा तो हमारे शरीर में गर्मी बढ़ेगी। और खास तौर से आपने देखा होगा कि जो त्वचा के रोग हैं उनमें क्या होता है, उनमें जलन होती है, खुजली होती है, खारिश होती है, गर्मी लगती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है वहां पर आग लगी हुई है। तो इससे ये संकेत मिलता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे त्वचा के रोग हैं, मोस्ट ऑफ देम, सभी रोगों में नहीं लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे त्वचा के रोग हैं उसमें कहीं ना कहीं पित्त का इन्वॉल्वमेंट जरूर है। ये विषय बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे लोग त्वचा के रोगों से पीड़ित हैं, पता नहीं क्या क्या इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन अंत में उनको निर्णय जो रिजल्ट उसका कुछ निकलता नहीं है और उसके पश्चात वो रोग और खराब होता जाता है। क्योंकि हम आयुर्वेद में रूट कॉज पर जाकर के काम करते हैं, पित्त को समझते हैं, वात को समझते हैं, कफ को समझते हैं और उसके अनुसार चिकित्सा करते हैं। पित्त जो है वो हमारे शरीर में 40 प्रकार के रोगों को पैदा करता है। तो आज जो है मुख्य रूप से कौन कौन से त्वचा के रोग पित्त के कारण होते हैं और किस प्रकार से हम अपने स्किन डिजीजेस का उपचार कर सकते हैं, क्या क्या खान पान हमें करना चाहिए, क्या चीजें नहीं खानी चाहिए, घरेलू नुस्खों में क्या कर सकते हैं, सारी चीजों का विस्तार से वर्णन करेंगे। ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्ने, पिंपल्स और दुनिया भर के पता नहीं कितने प्रकार के स्किन डिजीज से लोग पीड़ित हैं और दुखी भी हैं। तो आज आपके दुख का निवारण यहाँ पर होगा, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर चौहान, पित्त दोष से होने वाले त्वचा रोग कौन कौन से हैं, उनके लक्षण के बारे में बताइए। देखिए, आयुर्वेद में जब हम देखते हैं, जो हमारी प्राचीन पुस्तकें हैं, चरक संहिता है, चरक संहिता में एक पूरा चैप्टर अगर आप देखें तो त्वचा के रोगों के बारे में, स्किन डिजीज जिसको आज की मॉडर्न भाषा में हम बोलते हैं, और हमारे आयुर्वेदिक भाषा में इनको कहा जाता है कुष्ठ रोग। अगर मुख्य रूप से केवल पित्त के रोगों के बारे में हम बात करें जो केवल पित्त से होते हैं, तो आयुर्वेद में जो कुष्ठ रोगों का वर्णन है वहां पर लिखा है, एक दद्रु करके नाम है, एक चर्म दल के नाम से है, एक पामा के नाम से है, स्फोट या विस्फोट के नाम से है, पुंडरीक और उदुम्बर कुष्ठ। ये मैं प्राचीन नाम आपको बता रहा हूं इसलिए कि आप ये ना समझें कि आयुर्वेद में जो है केवल छोटी मोटी चीजें लिखी हैं। आयुर्वेद में हर रोग का वर्णन है, उनका नामकरण भी है, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है कि किस प्रकार से रोग होता है, क्या उसके मूल कारण है, क्या पैथोजेनेसिस है, क्या उसकी चिकित्सा है, क्या उसकी प्रोग्नोसिस है, साध्यता क्या है, ठीक होगा नहीं होगा, कितना ठीक होगा, अनेक प्रकार के रोगों का वर्णन वहां पर किया। और इन रोगों को हम मॉडर्न रोगों से भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सोराइसिस हो सकता है, ये एक्जिमा हो सकता है, ये जो एक्ने पिंपल्स हो सकती है,
और लक्षणों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से लक्षण जो होते हैं इन रोगों में, तो जलन होती है, खुजली खारिश होती है, पस पड़ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ वहां पर पानी निकलता रहता है, खुजली जब करते हैं तो पस टाइप की चीज निकलती है, बहुत अधिक गर्मी लगती है, गला सूखता है, पूरी बॉडी में हीट हो जाती है, प्यास ज्यादा लगती है, सूजन भी आ जाती है और कभी कभार बुखार भी आ जाता है। और रेडनेस तो खैर डेफिनेटली हो ही जाती है जब ज्यादा गर्मी हो। तो ये लक्षण है इसके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।